हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम हिंदी के सेक्शन में जहाँ गद्यांश और आपकी कविता आती है, जिसमें कि गद्यांश की अगर मैं बात करूँ तो आपके लगभग 10 क्वेश्चंस आपके गद्यांश से आते हैं और लगभग आपके 6 क्वेश्चंस आपको हिंदी कविता से देखने को मिलते हैं। तो किस तरीके से आप ये 10 प्रश्न ऊपर के और 6 प्रश्न नीचे कविता से, तो कुल आपके 16 प्रश्न हो जाते हैं। इसको आप किस तरीके से सॉल्व करें और विदिन मैं आपको बोल रही हूँ 5 से 8 मिनट में आप दोनों सेक्शन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 5 से 8 मिनट में आपको कितने 16 प्रश्न करने हैं। तो किस स्ट्रैटेजी से आप करेंगे कि इतने कम समय में आपके 16 क्वेश्चंस आ जाए और 16 क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाए। 16 में से आपके 12-13 नंबर इजिली निकल पाए अगर ग्रामर सेक्शन को आप छोड़ देते हैं तो गद्यांश और आपकी कविता से किस तरीके से आपको नंबर निकालने हैं, यहाँ पर ये मैं तरीका आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको उसको करना है जिससे कि आप कम समय पर आप अपने नंबर को अच्छा बढ़ा पाए और ये जो बचा हुआ समय है ये बाकी अन्य कहीं और सेक्शन में आप अपना दे पाए। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 2 से 3 या 4 जितने भी मैं सॉल्व करवाऊंगी आप कर लीजिएगा। तो उतने हम सारे अपने गद्यांश को और कविता को सॉल्व करने वाले हैं और इसमें आप अपने साथ साथ आप भी करते रहिएगा। मैं आपको सेट बता दूंगी किस ईयर का पेपर है और कौन सा सेट है, जिससे कि आप उस सेट को डाउनलोड करके आप भी उसको ओपन करके साथ में मेरे साथ करिएगा, जिससे कि आपकी यहीं पे प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि अलग से आप समय नहीं देना है। 3 दिन बचा है तो 3 दिन में बहुत स्पीड में अपनी तैयारी करनी है जिससे कि स्कोर हमारा 90 प्लस आ जाए। सबसे पहले तो 90 मार्क्स आ जाए जिससे कि क्लियर हो जाए। अगर मतलब ये एग्जाम जो क्लियर करने वाला होता है और इससे जितने प्लस मार्क्स आएंगे वो तो अतिरिक्त हैं, जितने उतने देखने में अच्छे लगते हैं। जितने 90 प्लस मार्क्स आते हैं तो अपना क्या टारगेट है अपना एग्जाम को क्लियर करना। तो यहाँ पर किस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, सब चीज आपको समझनी है, नोट करते हुए जाना है और पेपर को लेके बैठना है। किस तरीके से मैं सॉल्व करी वो देखते जाना है। चलिए आइए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए, स्क्रीन तो पर आज हम सॉल्व करने वाले हैं हिंदी का पैसेज। और हिंदी के पैसेज को मैं 2 सॉल्व करवाऊंगी, 2 पैसेज और 2 कविताएं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी इस सेशन में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जान लेते हैं ये पेपर कौन सा है। ये पेपर आपका रीसेंट वाला पेपर है जो आपका हुआ था 21 जनवरी वाला पेपर है। ये 21 जनवरी 2024 को पेपर हुआ था। सेट एम की मैं यहाँ बात कर रही हूँ जिससे कि आप इसके पैसेज को देख पाए। सेट एम में हम करेंगे सॉल्व। और जिनका लैंग्वेज आपका फर्स्ट है एज हिंदी, जिन्होंने हिंदी पहला लैंग्वेज के रूप में चयन किया था, वो हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो आप स्टार्ट कर देते हैं। तो रूल क्या रहेगा हमारा कि जो भी क्वेश्चन है, जैसे 91 से लेके आपका यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 91 से लेके 99 तक क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन है। तो जल्दी से क्या करेंगे, एक तरफ एक रफ जगह देखेंगे जहां पर स्पेस ज्यादा दिख रहा है आपको। जैसे यहाँ पर मेरे पास स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ सिंपल इस तरीके से एक ब्लॉक बनाया और ब्लॉक में मैंने क्या किया, 91 92 इस तरह से क्वेश्चंस को लिखा। तो 91 क्वेश्चन मेरा पहला क्या है, ये ग्रामर क्वेश्चन छोड़ दो। 92 क्वेश्चन पे आया तो 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, तो इसका मतलब मनुष्य की उन्नति के बारे में बात हो रही है, मनुष्य उन्नति। ठीक है, बस इतना लिखा। 93 पे हमने देखा, 93 क्या है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, इसका मतलब गद्यांश का यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सार पूछा जा रहा है। ठीक। 94 क्वेश्चन क्या है हमारा, वापस से आपका एक उसका है ग्रामर क्वेश्चन, अभी छोड़ते हैं, अभी हम गद्यांश को सॉल्व कर। 95 भी गद्यांश का क्वेश्चन छोड़ते हैं। मानव, फिर 96 क्वेश्चन है क्या, मानव ने कौन सी के 3 पक्ष हैं, तो मानव के पक्ष की बात हो रही है, इसका मतलब 96 हमने लिखा और यहाँ लिखा मानव पक्ष। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे बस, पर क्वेश्चन का नंबर ठीक लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नंबर छांटने में वापस से समय लग जाएगा। फिर 97 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आदि मानव ने डैश के क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो इसका मतलब मानव की प्रगति की बात कर रहे हैं और वो भी आदि मानव। तो आदि मानव प्रगति, ठीक है। और एक में की और एक में नहीं की, देखते हैं किसमें की किसमें नहीं की। फिर 98 क्वेश्चन क्या है, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है, तो इसका मतलब एक शब्द दिया है उल्लेखनीय परिवर्तन। ठीक। 99 क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारा कि प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर प्रगति का व्यवस्थित तरीका नहीं, ठीक है, नहीं है की बात है। ठीक है, ये हमारे एक कीवर्ड्स हो गए जिसने कि पूरा पैराग्राफ हमको पढ़ने में आसानी होगी। अब चलो, अब आप देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है इच्छा से। अब आपके देखो इतना आपने जो कीवर्ड्स लिखा ना, आपको हार्डली 1 से 2 मिनट लगेगा कीवर्ड्स को निकालने में। ठीक, अब आइए अब जल्दी से पैराग्राफ को एक बार सरसरी निगाह से पढ़ते हैं और चीजों को समझते चलते हैं। क्या है, इच्छा से
इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगे। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानव के ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। तो देखो आपको क्या है, प्रगति प्राप्त करने का एक आपका जो क्वेश्चन 99 वाला क्वेश्चन था, क्या था, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं है। तो किसके पास नहीं है, आपने यहाँ पर देख लिया। ये क्या यहाँ पर बोल रहा है कि हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। तो कौन से कमजोर थे, किन लोगों के बारे में बातें हो रही है यहाँ पर, उन आदि मानवों के बारे में, है ना। तो यहाँ आदि मानव के बारे में बात हो रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 99 क्वेश्चन आपको तुरंत निकल गया कि प्रगति प्राप्त करने का सही तरीका किसके पास नहीं है, आदि मानवों के पास नहीं है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन ठीक हो गया, करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। और आपको ये विद इन 30 सेकेंड्स भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ कि उससे पहले आपका ये उत्तर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो, अब आपको एक क्वेश्चन और मिलने वाला है, किसमें, फर्स्ट पैराग्राफ में। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक कमियों का पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी खूबियों को जान ले, नहीं अपनी कमियों को जान ले। हाँ, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 92 का, कि वो अपनी कमियों का पता लगाते हैं। तो देखो, 2 क्वेश्चन आपके फटाक से हो गए, है ना, जल्दी से हो गए ना। चलो अब देखते हैं गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है। चलो देखते हैं, वो गद्यांश का था वो हम लास्ट में देखेंगे। अब इसके बाद हमने क्या देखा था, तो हमारा 2 क्वेश्चंस में निपट गया। कौन सा निपट गया, एक तो हमारा ये 92 में निकल गया, 99 निकल गया। ठीक है, सार हमें पता नहीं करना। मानव का पक्ष आइए देखते हैं। तो मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो त्रिपक्षीय हमने कहीं वर्ड देखा था, तो यहाँ पर देखो 3 पक्ष हैं। 3 पक्ष क्या क्या हो जाएगा, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ गया। हमने पूरा नहीं पढ़ा पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर आ गया। तो ठीक है, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन निपटा, अब ये 96 क्वेश्चन हम निपटा चुके हैं। फिर आदि मानव प्रगति में क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, 2 चीज आ गई। ठीक है ना, तो आओ देखें अब आगे क्या है। अपनी यात्रा के प्रारंभ चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव के अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। तो कौन कौन से क्षेत्रों में की है प्रगति, एक तो भौतिक में और मानसिक, इन क्षेत्रों में प्रगति की है। तो एक देखो क्वेश्चन क्या क्या था आपका, कि आदि मानव ने प्रगति, तो 97 वाला क्वेश्चन देखो, आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की, डैश क्षेत्र में तो भौतिक और मानसिक में प्रगति की, परंतु डैश के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो भौतिक में तो किया उसने, भौतिक और में किया, तो भौतिक आध्यात्मिक नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, भौतिक में किया और भौतिक में किया, ठीक, भौतिक और मानसिक में किया, तो 2 3 4 में से एक होना चाहिए। अब देखते हैं किसमें प्रगति नहीं की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हम नहीं कह सकते कि मतलब कि उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति के लिए बात हो रही है, नहीं वाली। तो यहाँ पर देखो, अब ऐसा ऑप्शन जिसमें कि आपको आध्यात्मिक और भौतिक या मानसिक में से एक मिल जाए। तो देखो, आध्यात्मिक हमको सेकंड वाले में चाहिए, यहाँ पर आध्यात्मिक चाहिए, तो ये आपका आध्यात्मिक, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब हमारा 97 भी निपट गया। ठीक है, अब 98 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उल्लेखनीय परिवर्तन। तो उल्लेखनीय परिवर्तन क्या हो जाएगा, इस अपने पैसेज जब हमने पूरा पढ़ा तो उल्लेखनीय परिवर्तन की बात, मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। ठीक है, आओ देखो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। क्या ऑप्शंस हैं, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, बड़े बड़े परिवर्तन नहीं, महत्वपूर्ण परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन, हाँ ये महत्वपूर्ण परिवर्तन, पुस्तकों में उल्लेखनीय परिवर्तन ऐसे तो कोई बात नहीं करी, पुरस्कृत परिवर्तन ऐसी कोई बात नहीं करी। तो ये आप ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब हमारा क्या क्वेश्चन बच गया, हमारा 98 भी हो गया। अब हमने को सार देखना है, तो सार क्या हो जाएगा, आओ देखते हैं। क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से हम इसको सार देखते हैं। 93 गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं भाई महत्वपूर्ण तो है परिवर्तन, परिवर्तन की बात ही करी जा रही है। फिर परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, देखते हैं। परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, तो ऐसा भी कुछ कहीं नहीं गया है। परिवर्तन अब
अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया। तो डायरेक्ट देखो आप इसके पे आ गए ऑप्शन नंबर 2 पे कि परिवर्तन मानव जीवन का एक सत्य है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 93 भी आपका यहाँ पर निपट गया। अब आ जाते हैं, ये तो हमारे हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमारे किससे है, पद्यांश से थे, जो सॉरी जो गद्यांश से थे। तो ये हमारे ठीक हो गए। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमको आते थे। अब आइए देख लेते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस की, जो ग्रामर के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक, तो क्या है पहला ग्रामर क्वेश्चन, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। विशेषण विशेष्य का रूपात्मक परिवर्तन, ये है उदाहरण। फिर क्या, अंधेरे युग, ये भी है परिवर्तन। ठीक, फिर आध्यात्मिक दुनिया, ये भी है, पर फिर मानव का अस्तित्व, ये है आपका आंसर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या कि 94 और 95 क्वेश्चन आपका रह गया है, जो कि किसका है, आपका ग्रामर का क्वेश्चन है। अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाएगा। तो प्रत्यय जो होते हैं वो आपके बाद में लगते हैं, ठीक है ना, और उपसर्ग जो होते हैं पहले लगते हैं। तो आध्यात्म में इक लगेगा तो आध्यात्मिक हो जाएगा, मिक, आध्यात्मिक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर मिक, मिक अध्यात्म, आध्या देखो आध्यात्मिक है, गलत हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक नहीं आध्यात्मिक हो जाएगा 94 का। ठीक है, तो ये आध्यात्मिक नहीं होगा आध्यात्मिक। तो अध्यात्म से आध्यात्मिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग सब संभव है। तो मानवीय पहले प्रत्यय है, ठीक है, तो ई तो सब में इत वाला हटा दो, इत इत इत, ठीक है। तो मानव, अगर हम उपसर्ग लगा तो यहाँ पर मानवीय होगा, तो मानवीय हो जाएगा, मानवीय। ठीक है, मानवीय हो गया, तो ई प्रत्यय हमारा हर में सब समझ में आ गया। अब हमें उपसर्ग देखना है। उपसर्ग क्या हो जाएगा, अमानव, अनमानव, अनमानव तो कोई शब्द ही नहीं होता है, अमानव, सुमानव। ठीक, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो अब देखो कि कितने जल्दी, कितने फास्ट स्पीड से हमने 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर आपका एक जो गद्यांश है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप इस अप्रोच के साथ करेंगे तो आप बहुत फास्ट आप कर पाएंगे। तो आपके ये 99 क्वेश्चंस हो गए। चलिए अब इस कविता को भी सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें जो आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं। ये कविता के आपके टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, किस तरह से आपको कविता है और किस तरीके से आपको कविता को सॉल्व करना है। इसी तरीके से हम करेंगे और फास्ट स्पीड में करेंगे। मेरे साथ आप करते रहिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। आप इसको पीडीएफ को खोलकर बैठेंगे और आप मेरे साथ सॉल्व करते रहेंगे। चलिए तो जल्दी से देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमको वही जो अपनी कला जो हमने देखी थी, क्या कला थी हमारी, कि हमको क्वेश्चन को देखना है। तो 100 लिखा, फिर 101 लिखा, 102 लिखा, 103 लिखा, 104 लिखा, 105 लिखा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है। तो मतलब किसी एक चीज पे बल दिया होगा, जैसे सत्य, अंधकार, प्रकाश। तो बल देखते हैं किस पे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है अंधकार शब्द का प्रतीक नहीं है। तो अंधकार शब्द का प्रतीक जो नहीं है हो जाएगा आपका, अंधकार से रिलेटेड वर्ड देखना है, अंधकार से रिलेटेड वर्ड। ठीक, नेक्स्ट है कविता के अनुसार, देखो कविता आपकी 2 मिनट में निकलेगी। कविता के अनुसार राही की विशेषता है। तो राही की विशेषता, ठीक है, तो राही विशेषता, पूरे पूरे वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको कोड वर्ड्स लिखने हैं। फिर कविता के अनुसार किसकी किसी भी स्थिति में, मतलब कोई एक स्थिति होगी, ठीक है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ हो सकता है इसी पर बात की गई होगी। समूह से भिन्न शब्द युग्म है, देख लेते हैं क्या, सत्य असत्य एक साथ होता है, तो ये तो भिन्न नहीं होगा। जय पराजय एक साथ होता है, प्रकाश अंधकार एक साथ होता है, हार विहार, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है। मुख्य स्वर तो हम जब पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो अब चलिए आइए, अब यहाँ तक हमारा हो गया। ठीक, हमको सिर्फ क्या देख, फोर्थ वाला आपका ये आपका निपट गया। ये आपको स्वर जब हम कविता पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ये 4 क्वेश्चन को देखना है। चलो और देख लें जल्दी जल्दी। क्या, कट गया है शीश पर है, ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो, सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। तो इसका मतलब यहाँ पर कविता में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है। तो जो पहला था हमारा बल, तो किस पे दिया है बल, क्या प्रकाश पर बल दिया है, नहीं, अंधकार सत्य। तो बात हो जाएगी आपकी सत्य। तुम देखो हर जगह सत्य सत्य की बात हो रही है, क्या कि कट गया है शीश पर, ये शीश की झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह पर रुका नहीं, एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो। अब देखो यहाँ पर क्या क्या वर्ड यूज हो रहे हैं, प्रकाश, अंधकार, ठीक है, फिर क्या है आपका शीश, फिर क्या है विजय, सत्य,
हार, सत्य, ठीक है, सच्चाई, फिर सत्य, विजय, तो सत्य, असत्य, तो इसका मतलब कि हर जगह क्या है, सत्य सत्य की बात की जा रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधकार का प्रतीक नहीं है, तो अंधकार का प्रतीक क्या नहीं होगा, बुराई अंधकार का प्रतीक है, निराशा अंधकार का प्रतीक है, चुनौतियां अंधकार का प्रतीक है, हाँ समाधान आपका अंधकार का प्रतीक नहीं है, ठीक है। चलो डायरेक्ट आ गया आंसर। कविता के अनुसार राही की विशेषता है, तो राही की क्या विशेषता होनी चाहिए, हर तरह से काम निकालना, ठीक है, हर तरह से मार्ग पर चलते रहना, ठीक है, हर परिस्थिति में विजयी रहना, ठीक है, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, ठीक है। तो देखो इसमें देखो आपका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है ना, हर तरह से काम निकालना, ये भी ठीक है कि हर तरह से अपना काम निकालना चाहिए, राही की ये विशेषता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, हर तरह से मार्ग पर चलते रहना, ये भी बात ठीक है। पर अगर बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो ये बेस्ट ऑप्शन देखने में सबसे अच्छा लग रहा है कि हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, ये एक राही का जी की विशेषता होनी चाहिए, ठीक। तो हो गया आपका जल्दी से। फिर कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में, अब किसी भी स्थिति में क्या होना चाहिए, किसी भी स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, नहीं गलत है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, अंधकार नहीं होना चाहिए, ये सब ऑप्शन रिलेवेंट नहीं लग रहे हैं। फिर स्वाभिमान बना रहना चाहिए, हर स्थिति में क्या होना चाहिए, स्वाभिमान बना होना चाहिए। आप जब कविता पढ़ रहे थे तभी भी आप देख रहे थे कितना मतलब स्वाभिमानी कविता है, एकदम बिल्कुल बोलते हैं ना कि स्वाभिमान से भरी हुई ये कविता है, ठीक। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। समूह में भिन्न, ये हमने देख लिया। अब हमारा ऑप्शन ये हो गया फर्स्ट। इस कविता का मुख्य स्वर क्या है, तो देखो श्रृंगार रस दिख रहा है क्या कहीं पे, कहीं प्रेम वेम की बात हो रही है, नहीं। कहीं देशभक्ति की बात दिख रही है कि हम देश के लिए कर मिटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। अब तमस क्या होता है और ओज क्या होता है, तो देखो तमस क्या होता है, एक तरह से अंधकार की बात होती है, तमस जिसे आपका अंधकार से रिलेटेड वर्ड है, तो कहीं अंधकार की तो बात हो नहीं रही है ना, कहीं अंधकार से निकलने की, प्रकाश की ओर जाने की बात हो रही है ना। अंधकार से कि कोई किसी भी परिस्थिति में निकल कर बाहर आ जाओ, तो अंधकार की बात नहीं हो रही, अंधकार से प्रकाश की ओर की बात हो रही, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ओज, तो ओज पूर्ण जो आपकी कविताएं होती हैं वो कैसी होती हैं, एक पावरफुल वॉइस वाली कविता होती है, पावरफुल, पावर वॉइस होती है, मतलब एक एकदम भारी आवाज, एक जब कविता पढ़ोगे तो एक भार लगता है, जैसे कट गया है शीश पर है, शीश है झुका नहीं, राह ही उसका नाम है जो राह में रुका नहीं, एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा सत्य की हार हो। तो मतलब एक पावरफुल वॉइस से ये अब कविता जब आप बोल रहे हैं तो आपके मन में एक पावर आ जा रही है, आपका मन एक प्रफुल्लित हो जा रहा है, एक मन में एक उत्साह आ जा रहा है, तो ये आपकी ओजपूर्ण कविताओं के अंदर ये आता है। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने 2 मिनट के अंदर ये कविता सॉल्व करी, 5 मिनट के अंदर पैराग्राफ हमने ये वाला सॉल्व किया। तो आपको इसी तरह तो से अब हम वापस से सेट एम को ही सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर सेट एम है ये आपका, और सेट एम में जिन्होंने भाषा को हिंदी हिंदी भाषा को द्वितीय लैंग्वेज के रूप में, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में का उसका चयन किया था, तो इसमें हम 121वां क्वेश्चन जो आपका है, 121st क्वेश्चन जो लैंग्वेज 2 आपकी एज अ हिंदी है, उसको हम करेंगे। इसमें 2 आपके गद्यांश ही आए थे, कविता नहीं आई थी इसमें, तो सिर्फ गद्यांश को सॉल्व करना है यहाँ पर। तो चलो आओ देख लेते हैं, कविता नहीं आती है इसमें। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को अब वही वही तरीका हमारा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को मार्क करेंगे और क्वेश्चन के जो की पॉइंट्स है उसको जल्दी से नोट करेंगे। और देखो ये 5 मिनट के अंदर वापस से मैं इस गद्यांश को सॉल्व करवाऊंगी। गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि एआई ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। एआई के बारे में बात करी गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो 121 क्वेश्चन के बारे में है कि गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि एआई ऐसी होनी चाहिए, तो मतलब एआई कैसी होनी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में। 122वां क्वेश्चन क्या है, समूह से भिन्न है, चलो आप डायरेक्टली इसको लगा, पढ़ाई लिखाई ठीक है, रात दिन ठीक है, कंकड़ पत्थर ठीक है, चाय वाय कोई शब्द नहीं होता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मानवीय शब्द में प्रत्यय लगाएंगे, प्रत्यय मतलब पीछे लगता है, तो मानवीय में क्या लग जाएगा, मानव प्लस ई, तो ई नहीं होता है, ई होता है, तो आपका मानव प्लस ई हो जाएगा, मानव प्लस ई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 124वां क्वेश्चन को अभी हमको देखना है, तो 121 के बाद 124 क्वेश्चन। एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, ऐसा कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होता, ठीक है। एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है कि ऐसा कौन से कार्य में एआई ने प्रभावित नहीं किया है, ठीक है। देख लेते हैं, चिकित्सा, शिक्षण, खेती बाड़ी और आविष्कार, ए शब्द हमको हमारे पास आए हैं, तो मतलब किसको प्रभाव नहीं किया है, तो एआई प्रभाव,
ठीक है, और यहाँ पर क्रॉस लगाएं कि इस पे प्रभाव नहीं किया। देखेंगे जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे एक सरसरी निगाह से, तब देखें किस वर्ड का यूज नहीं किया गया। जिस वर्ड का यूज नहीं किया गया होगा इन चारों में से, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एआई को जन्म देने वाला कारक है, तो एआई को कौन जन्म देता है? ठीक है, देखते हैं। एआई का कारक हो जाएगा, 125वां क्वेश्चन है आपका, एआई का कारक। अभी मुझे आपको बताने में समय लग रहा है, पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना इस तरीके से, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 126 क्वेश्चन क्या है, एआई का अर्थ क्या है, तो डायरेक्टली आप लगा सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोला जाता है। ठीक है, 127 क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, एआई ने शिक्षा जगत भी एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा। प्रभाव यह प्रभाव नकारात्मक होगा, शून्य होगा, सकारात्मक हो गया, क्या अधिक होगा? देखते हैं क्या होता है शिक्षा जगत पे प्रभाव। तो एआई पे शिक्षा का प्रभाव होगा, तो 127 हो जाएगा हमारा कि एआई और शिक्षा, इस पे देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कुछ हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। 128 क्वेश्चन क्या है, चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा? तो शिक्षा में क्या सहयोग करेगा एआई? 128 क्वेश्चन है, सॉरी, चिकित्सा में एआई, चिकित्सा में एआई क्या सहयोग करेगा? आइए अब देख लेते हैं जल्दी से। अब जल्दी से एक बार सरसरी निगाह से हमको, अभी ये हमारा 2 मिनट लगा हमको इस सारे क्वेश्चंस को निकालने में। ठीक है, सिर्फ किसके की पॉइंट्स अब देखते हैं। एक आपका इसको जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ते हैं। हाल ही में मेडिकल इंडस्ट्री में एक जानकार दावा कर रहे हैं कि भविष्य में डॉक्टरों सर्जनों की जरूरत भी कम होने वाली है। एआई के जरिए लक्षणों को समझा जाएगा, आपकी केस हिस्ट्री एआई को पता होगी, ताजा हालत पूछ ली जाएगी और प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में होगा। शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर शायद सबसे कम असर पड़े। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ड शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर, है ना? यहाँ पर आंसर मिला आपको कि सबसे कम असर पड़े, तो इसका मतलब जो आपका एक था, एक क्या उत्तर था, क्वेश्चन क्या था कि एआई पर प्रभाव किस पर नहीं पड़ता। तो वह एक ये जो यहाँ पर लिखा है ना 124 क्वेश्चन में क्रॉस लगा कि एआई पर प्रभाव किस पर नहीं पड़ता, तो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शारीरिक श्रम किस में होता है? आविष्कार में शारीरिक श्रम तो लगता नहीं है। श्रम मतलब कि ऐसा काम जिसमें कि शरीर का इस्तेमाल हो, फिजिकल वर्क हो। शिक्षण में फिजिकल वर्क नहीं होता, चिकित्सा में फिजिकल वर्क नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, खेती बाड़ी। तो ये आपका आंसर यहाँ पर निकल गया। 124वां क्वेश्चन हमारा निपट गया, 124वां क्वेश्चन में हमने कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो गया, शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर शायद सबसे कम असर पड़ने वाला है। यह समझने का वक्त है कि एआई से फायदे होंगे या नुकसान। अभी तो इस नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने ही जन्म दिया। तो अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि इसको किसने जन्म दिया, तो यहाँ पर था ना कि एआई को जन्म देने वाला कारक कौन सा है, तो कारक है आपका मनुष्य। ठीक है, आंसर आ गया आपका मनुष्य कि शारीरिक, अभी तो नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने ही जन्म दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एआई का कारक हमने देख लिया कि कौन है कारक, मनुष्य है इसका नियंत्रण, लेकिन एआई वरदान ही रहे और भस्मासुर ना बने, उसके लिए यह सोचने की जरूरत है कि मानवीय बुद्धिमत्ता के स्तर को इतना ऊंचा कैसे उठाया जाए कि एआई उस पर हावी ना हो सके। अब अगर चैट जीपीटी बनाया है, तो फिर पढ़ाई लिखाई और इम्तिहानों का वह तरीका कौन सा हो जो बिना एआई के युवाओं और बच्चों की बुद्धि स्तर को परख सके। ठीक है, यह सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दे पाना मुश्किल है, पर नजर जरूर रखना चाहिए। वैज्ञानिकों को भी तय करना चाहिए कि एआई ऐसी हो जो इंसानियत फैलाने में मददगार हो। अब एआई कैसी हो? ठीक है, एआई कैसी हो, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा कि मानवीय क्षमता को कम करे, नहीं। क्या कम समय में अधिक कार्य करे? गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एआई होनी चाहिए जो मानवीय गुणों का संस्कार करे, मतलब संस्कार दे, मानवीय गुणों को भी बढ़ाए। तो यहाँ पर जो ये आंसर है ना कि वैज्ञानिकों को तय करना चाहिए कि एआई ऐसी होनी चाहिए जो इंसानियत को फैलाए, तो मानवीय गुणों को संस्कार दे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आपका ये 121वां भी हो गया। अब एआई और शिक्षा का क्वेश्चन क्या था हमारा कि एआई ने शिक्षा जगत भी प्रभाव किया, यह प्रभाव नकारात्मक होना चाहिए, होगा,
या शून्य होगा या सकारात्मक होगा या अधिक होगा, तो यहाँ पर आपको इसके हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये नकारात्मक प्रभाव देगा कि जब सब चीज़ एआई कर लेगी तो फिर टीचरों की ज़रूरत क्या है। देखो यहाँ पर लिखा है ना कि अगर चैट जीपीटी बनाया है तो फिर पढ़ाई लिखाई और इम्तिहानों का वह तरीका कौन सा हो जो बिना एआई के युवाओं और बच्चों को बुद्धि स्तर को परख ले। मतलब कि यहाँ पर एआई की जरूरत नहीं है कि जहाँ बच्चों को परखा जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एक नकारात्मक प्रभाव करेगा। ठीक है, चलो अब हमारा क्या रह गया आपका, चिकित्सा में एआई। चिकित्सा में एआई हमारा क्वेश्चन है 100 लास्ट वाला, सबसे लास्ट 128। चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा, तो डॉक्टरों को जॉब देगा? नहीं भाई, जॉब नहीं देगा। अस्पताल की संख्या कम कर देगा? ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। केस हिस्ट्री बना देगा। हाँ, ये हमने पहली लाइन में देखा था कि अब एआई केस हिस्ट्री बना सकता है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन देखो क्या थी। हाल ही में मेडिकल इंडस्ट्री ने एक जानकार दावा कर रहे हैं कि भविष्य में डॉक्टरों और सर्जनों की जरूरत भी कम होने वाली है। एआई ने के जरिए लक्षणों को समझा जाएगा। आपकी केस हिस्ट्री एआई को पता होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया कि केस हिस्ट्री एआई को पता होगी। तो 129 का आंसर, 128 का आंसर हो गया। चिकित्सा में डॉक्टरों को जॉब देगा? डॉक्टरों को जॉब नहीं देगा। डॉक्टरों की कमी होती यहाँ पर लिखा होता तो आंसर ठीक हो जाता, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, केस हिस्ट्री बना देगा। तो ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो किस तरह से हमने 5 मिनट में एक और पैसेज को सॉल्व कर लिया। तो आपके सारे पैसेजेस जितने भी 4 पैसेज आते हैं तो 5-5 मिनट के हिसाब से समझ लो, 5 इंटू 20 मिनट आपके सारे पैसेज हो जाने चाहिए। और लोग क्या करते हैं, एक पैसेज में 20 मिनट लगा देते हैं, वहीं पर समय चला जाता है। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं पैसेज। एक और जो पैसेज आपका दिया है जिसमें 129 से 135 क्वेश्चन है, क्या है। सबसे पहला 129 क्या है, बोल रहा है ये जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 129 लिखा और लिखा जीवन महत्वपूर्ण। ठीक है, अब देखो 100 विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। तो देखो संतुलित भोजन तो विशेषण है, ये तो गलत हो जाएगा। स्वस्थ स्वस्थ मन, ये भी गलत हो जाएगा, मन के बारे में बात है। फिर अगर स्वास्थ्य, फिर व्यवस्थित व्यवस्थित घर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य। ठीक है, चलो अब देख लेते प्राण वायु को सक्षम बनाने के अभ्यास में डैश है। प्राण वायु को सशक्त बनाने के अभ्यास में डैश में है, तो क्या चीज होगी, तो देखते हैं। प्राण वायु को सशक्त, तो ये आपका 131 का हो जाएगा, प्राण वायु सशक्त। ठीक, प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित और उत्तेजित मंद। तो देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट आप इसमें आंसर लगा सकते हैं कि प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित और अव्यवस्थित तो होगा नहीं, उत्तेजित तो होगा नहीं, मंद तो होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, स्वस्थ और संतुलित और व्यवस्थित। आपका 132 का आंसर हो जाएगा व्यवस्थित। ठीक है, तो आपका आंसर खुद ही निकल गया। तो 2 हमने आंसर निकाल लिए। रोग का कारण, बिना पैराग्राफ पढ़े आपके 2 आंसर्स निकल चुके हैं। तो इसी तरह से आप क्वेश्चंस के थ्रू भी आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, रोग का कारण है प्राणवायु में बहुत अधिक बढ़ जाना, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन, योग के माध्यम से शारीरिक शक्ति घटना, फिर अपने शरीर को उचित देखभाल ना करना। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका 133 का, डायरेक्ट आप इसमें लगा सकते हैं कि प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन। ठीक है, ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, अधिक बढ़ जाना प्राणवायु, ये भी नहीं होगा। योग के माध्यम से शरीर को शक्ति घटाना, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो आपका डायरेक्ट इस ऑप्शन में पहुंच गया। आप एलिमिनेट करके भी ऑप्शन नंबर 2 पर पहुंच गए, पर हम इसको देखेंगे। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य का संबंध है डैश से, देखते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य, तो 134 पे आ गए हम लोग। अच्छे स्वास्थ्य किससे रिलेटेड होगा, देखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, बुद्धि में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। तो एक लगाएंगे तो बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बुद्धि में एक लगाने से आपका हो जाएगा बौद्धिक। बौद्धिक नहीं, ये नहीं होगा, बौद्धिक नहीं होगा, बौद्धिक। तो आपका हो जाएगा बुद्धि से बुद्धि प्लस एक बौद्धिक। ठीक है, ये यहाँ पर एक प्रत्यय हो गया। चलो अब हमको सिर्फ 3 क्वेश्चन देखने, चलो जल्दी से एक बार हम सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं। प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठाकर रखा जाए। ठीक है, ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे। तो ये हमने देखा था ना, संतुलित और व्यवस्थित कहाँ पर था, संतुलित और व्यवस्थित आपका था ये आपका 132 में संतुलित और व्यवस्थित, ये हो गया। ठीक है ना, चलो आओ देखें। देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना है। ठीक है, और स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि प्राण का
समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। ठीक है। फिर योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास है। इनके जरिए हम अपने प्राण को रोज बल दे सकते हैं और शरीर में होने वाली बीमारियों को रोकथाम कर सकते हैं। यह प्राण केवल हमारे शरीर की ही संभाल नहीं करता, यह मन, बुद्धि और प्रत्येक आयाम को जीवन देता है। ठीक है, तो ये हो गया जीवन का महत्वपूर्ण के लिए। फिर आपका देखो 129 क्वेश्चन, अभी हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है योग के माध्यम से प्राणायाम करना, नहीं, ये आपका आंसर नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है। फिर प्राण के माध्यम से योग करना, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्राण और शरीर दीर्घायु होना, ये भी कुछ नहीं। प्राण और शरीर में सामंजस्य बनाना, मतलब कि आपका जहां यहाँ लिखा है कि संतुलन बनाना, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ संतुलित होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राण वायु में सशक्त, तो आपका 131 क्वेश्चन पे हम आएंगे। प्राण वायु को सशक्त बनाने के लिए किसकी जरूरत है, यहाँ चिकित्सा की, शिक्षा की कहीं की बात नहीं करी, तो किसकी बात करी गई है, योग की बात करी है। डायरेक्ट आप इसके आंसर पर आ गए। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन कौन सा मिला कि 134 क्वेश्चन। अच्छे स्वास्थ्य का संबंध है किससे, यहाँ पर किसकी बात करी गई है, बीमारियों के अभाव, ऐसा कुछ अभाव की बात तो करी है, एग्जैक्ट वर्ड क्या गया गया है, देखो प्राण वायु, प्राण वायु, प्राण प्राण प्राण, हर जगह ये वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, प्राण प्राण के प्राण, मतलब हर लाइन में आपको ये वर्ड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा, उस हिसाब से हमको जो टेक्स्ट है उसके संदर्भ में हमको चीजें देखनी होती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका प्राण वायु का। ठीक है। और जो मैंने आपको एक बोला था, एक क्वेश्चन हम देखेंगे वापस से कि रोग का कारण है क्या, अपने शरीर को उचित देखभाल ना करना, तो आपका आंसर क्या था कि प्राण वायु के अंग में विशेष संतुलन, तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा कि देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं, जो ये है देखा जाए तो बीमारी कुछ भी नहीं बल्कि प्राण और उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना है। स्वास्थ्य का अर्थ है प्राण का समुच्चय तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। योग इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा जो ऐसा क्यों क्या करें कि प्राण शरीर में हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे। ठीक है, तो ये आपके इस हिसाब से ये आपके 5 मिनट से भी कम में ये आपका पूरा का पूरा ये पैसेज हो गया। तो इसी तरह से आपको पैसेज सॉल्व करना है। आई होप आपको तरीका समझ में आया होगा और आप मेरे साथ ये सारे पैसेजेस को चारों को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको अपने एग्जाम में किस तरीके से करना है। तो इसी तरीके से आप करिएगा। इसी तरह से हम इंग्लिश के भी सेशन को करेंगे एग्जाम से पहले। मैं आपको कल करा दूंगी इंग्लिश का सेशन भी कंप्लीट, उसमें भी 4 आपको पैसेजेस करा दूंगी, जिससे कि आपको जो डर है इंग्लिश का भी वो खत्म हो जाए। और इसी तरीके से इंग्लिश देखो, अर्थ नहीं समझना है कि क्या अर्थ बोल रहा है, पैसेज क्या बोल रहा है, क्या उसका अर्थ है, आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन को निकालना है, वो भी 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट से छठा मिनट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट आपको ओएमआर पे ये 5 क्वेश्चंस को भरने में लग जाएंगे। ठीक है, तो 5 से 6 मिनट में आपको क्वेश्चन करके पूरा ये सेशन करके और उसको ओएमआर में भर देना, जिससे कि आप कॉन्फिडेंस में आ जाए कि हाँ इतना मेरा कंफर्म हो गया, इतने कंफर्म मेरे मार्क्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आई होप करते रहेंगे आप। और सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।